इंडिया न्यूज एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया है। अफगानिस्तान में आज दूसरी बार भूकंप आया है। इसके पहले भी भूकंप आया था और लगातार भूकंप के कारण उस वक्त भी लोगों में हलचल महसूस की गई थी और एक बार फिर से भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं अफगानिस्तान में और भूकंप के झटकों के कारण लोग घरों से बाहर निकल कर आए। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भूकंप की हैं। अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप आया, घरों से लोग बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये तमाम सारी परिस्थितियों के बीच संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक बार फिर से अफगानिस्तान में भूकंप आया है। कुछ दिनों पहले एक और भूकंप आया था, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए थे और अब एक बार फिर से भूकंप आया है। 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया है। पिछली बार जो अफगानिस्तान में भूकंप आया था वो 4.9 की तीव्रता का भूकंप था। उस वक्त भी लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए थे। अजय जांड्याल इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांड्याल के पास चलेंगे। उस पर पहले आपको बता दें कि मार्च में भी 2 बार अफगानिस्तान में भूकंप आए थे और एक बार फिर से अफगानिस्तान में भूकंप आया था। 21 फरवरी को भी अफगानिस्तान में भूकंप आए थे। लगातार अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप आते जा रहे हैं और उस भूकंप के कारण ये माहौल बन रहा है। एक बार फिर से अफगानिस्तान में भूकंप आया है। 4.2 की तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में महसूस किया गया है। अफगानिस्तान में 4.9 की तीव्रता का भूकंप 21 फरवरी को भी आया था। लगातार अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। इस कारण वहां के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि खतरे से कि ये कोई बड़ी आने वाले समय में अनहोनी हो सकती है। अजय जांड्याल, लगातार अफगानिस्तान में भूकंप आ रहे हैं। मार्च में भी भूकंप आए, फरवरी में भी भूकंप आए और अप्रैल में भी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोग डर में हैं, दहशत में हैं। देखिए, बिल्कुल मनु जी, जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त भूकंप को झेल रहे हैं और खासतौर पे तीव्रता की अगर बात की जाए तो आप देखिए 7.5 से लेकर 6.5 और 5 या 4 रिक्टर स्केल के भूकंप जो है वो अमूमन हर रोज जो है कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। आज सुबह भी देखें तो पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका असर कई बार जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के और खासतौर पर पीओके के जो इलाके हैं, हिंदू कुश के इलाके हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो यकीनन एक बार फिर से जब ये भूकंप के झटके आए हैं तो वो एक बड़ी चिंता का सबब जो है वो लोगों के लिए बना हुआ है। लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार ये भूकंप आ क्यों रहे हैं। खासतौर पे म्यांमार में और थाईलैंड में जो अभी भूकंप के झटके आए और उसके बाद जो नुकसान हुआ, जाने लोगों की गई, उससे लोग खौफजदा हैं कि अगर ये हाल जो है उनके देश में हुआ, उनके इलाके में हुआ, तो फिर उनका भी इसी तरह से नुकसान होगा। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं खौफजदा हैं लोग और इसी चीज को लेकर जो है वो परेशानियां भी हैं। अब अफगानिस्तान में जो भूकंप के झटके आए हैं, इनकी बात की जाए तो तीव्रता इनकी लगभग 4.5 मैग्नीट्यूड की है। ऐसे में अभी एक भूकंप के झटका है और अगर आफ्टर शॉक्स भी इसी तरह से आए और कहीं ज्यादा तीव्रता के आए तो वो एक परेशानी का सबब लोगों के लिए हो सकता है। अलर्ट जो है वो जरूर जारी कर दिया गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बीच लगातार भूकंप आ रहे हैं, खास के ऐसे इलाके, ऐसे देश जो कि पहाड़ी इलाके हैं। अजय, निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों में डर और दहशत की स्थिति हो जाती है और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। ये एक प्राकृतिक घटना है।
इसमें आप कितनी भी एहतियात बरत लीजिए, ऐसा कोई सिस्टम सरकारों के पास नहीं है कि आप आने वाले भूकंप को रोक सकते हैं। हाँ, एहतियात बरत सकते हैं, आप सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, बहुत सारी एडवाइजरी जारी की जाती है। उनके बीच अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे ऐसे देश, ऐसे राज्य जो कि पहाड़ी हैं, हम देखते हैं उत्तराखंड में इस तरह की महसूस की जा रही है, जम्मू कश्मीर में महसूस किए जा रहे हैं, हिमाचल में महसूस किए जा रहे हैं, अफगानिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। तो क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत या चिंता यही है कि आखिरकार ये जो भूकंप के झटके अब रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं उन देशों में जहां पर पहले से जो ऐसे इलाके हैं जो भूकंप प्रोन जोन में आते हैं, तो वहां पर अगर ये रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं तो लोगों को चिंता ये सता रही है कि जो आफ्टर शॉक्स आते हैं अगर उसकी तीव्रता ज्यादा होगी कि तो वो ज्यादा हो जाएंगे। साइंस ने बेहद तरक्की की है मगर अभी तक भूकंप की प्रेडिक्शन करना जो है वो साइंस के बस में भी नहीं है। कितनी जो है तीव्रता का भूकंप आ सकता है, इस चीज को लेकर अभी कोई जो है वो रिसर्च नहीं हो पाई है या फिर अभी कोई ऐसा उपकरण तैयार नहीं हो पाया है। तो ऐसे में इस चीज को लेकर जो है वो साइंस भी असमर्थ है और सिर्फ ये नेचुरल क्लाइमेटी जो है कब कहाँ किस दिशा में कितनी खतरनाक हो सकती है ये कहना भी उनके लिए अभी संभव नहीं हो पाया है। तो ऐसे में लोग सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं जो प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बिल्डिंग्स को उस तरह से बनाने के निर्देश मिले हैं कि वो भूकंप के झटकों को झेल सके। ऐसे इलाकों से दूर रहने की हिदायतें दी गई हैं जहां पर हिली टेरेन है, यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है या फिर बहुत ज्यादा भूकंप के झटके अगर ज्यादा तीव्रता के आए तो फिर जो सुनामी का एक खतरा बना रहता है। तो ये एक बड़ी जो है वो एक खतरा रहता है और इसी चीज को लेकर जो है प्रशासन बार बार लोगों को हिदायतें देता है कि वो क्या करें क्या ना करें। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो होती है वो पुराने शहर जहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बनी हुई हैं, वहां पर अगर भूकंप आता है तो उन इलाकों में नुकसान की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरा सियाचिन ग्लेशियर का वो इलाका जहां पर सेना की तैनाती है, वहां पर बर्फीले पहाड़ों के खिसकने से भी कई बार सेना के जवानों के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का जो विस्तार